हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों देखो, आज हम कक्षा 5 हिंदी में पढ़ेंगे पूरक वाचन पाठ 2 मच्छर और पवन, जिसके लेखक हैं जगन्नाथ जी। ठीक है। एक बार कोई मच्छर किसी मनुष्य को काटकर उसका खून चूस रहा था। मच्छर जानते हैं बच्चों, अब तो देखो मौसम भी भाई मच्छर वाला है, बरसात के समय मच्छर बहुत होते हैं, काटते हैं। और कई बार क्या होता है, मच्छरों के काटने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। आप पता है आपको कौन कौन सी बीमारी, जैसे चिकनगुनिया, डेंगू, ये सब बीमारियाँ किसके कारण होती है? मच्छरों के कारण। तो यहाँ मच्छरों के विषय में आज बताया गया है कि वह किसी मनुष्य को काट कर उसका खून चूस रहा था। उसी समय तेज़ी से बहती हुई हवा ने उसे उड़ाकर दूर कर दिया, यानी तेज से हवा आई जिसके कारण वह जाकर दूर गिर गया। भूखा मच्छर क्रोधित होता हुआ हवा के विरुद्ध शिकायत करने बैकुंठ में भगवान विष्णु के पास गया। यानी कोई भूखा था और मनुष्य का खून चूस रहा था, पवन ने उसे, हवा ने उसे उड़ा दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसकी शिकायत करने के लिए कहाँ जाता है? बैकुंठ। बैकुंठ यानी स्वर्ग में विष्णु भगवान के पास जाता है और फिर उन्हें क्या कहता है, देखो, वहाँ उन्हें प्रणाम करके निवेदन किया, भगवान तुम्हारा यह दुष्ट पुत्र पवन मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है। यानी भगवान के पास जाता है और फिर निवेदन करता है, यानी कि उनसे विनती करता है नम्र कि ये आपका जो दूसरा पुत्र है ना, ये पवन यानी हवा, मुझे बहुत पीड़ित है, मुझे बहुत तकलीफ देता है। इस कारण मैं संसार में भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। यानी क्या कहता है कि बार बार हवा जो पवन है मुझे उड़ा देता है, इसलिए मेरा पेट नहीं भरता है, मैं लोगों का खून नहीं पी पाता हूँ। क्योंकि भूख मिटाने में जिस किसी भी मनुष्य के पास जाकर उसके पैरों में गिरता हूँ, प्रणाम करता हूँ, फिर पीछे से जाकर उसके पैरों में डंक चुबाकर थोड़ा सा रक्त पीता हूँ। यानी कि मच्छर क्या कहता है, पहले मनुष्य के पास जाता हूँ, उसके आसपास घूमता हूँ, फिर उसके पैरों के पास घूमता हूँ, यानी उससे प्रणाम करता हूँ, फिर पीछे से जाकर उसके पैरों में डंक चुभकर रक्त पीता हूँ। ठीक है। यानी मच्छर जब डंक मारते हैं फिर क्या करते हैं, हमारा खून पीते हैं ना, तो वहाँ पर ये बताया कि मच्छर बताता है कि मैं क्या क्या करता हूँ। फिर गुंजन करता हुआ ऊपर उसके कान के पास जाता हूँ। फिर गुंजन करता हुआ यानी गुनगुन करता हुआ उसके कान के पास तक जाता हूँ। वहाँ धीरे धीरे कलरव करता हूँ। पता है ना बच्चों, देखना जहाँ पर मच्छर बहुत होंगे ना, वहाँ पे मच्छरों के गुनगुन की आवाज़ हमारे कानों के आसपास आती रहती है। मधुर मधुर गाता हूँ। उसके बाद उसके वस्त्र में कहीं छेद देकर उसकी पीठ में घुसकर सहसा निर्भय निशंक होकर पहले की तरह डंक चुबाकर कुछ खून पीता हूँ। यानी कहता है भाई पहले क्या करेगा, मनुष्य के पास यहाँ वहाँ मंडराएगा, फिर उसके वस्त्र में यानी उसके कपड़े में कहीं छेद हुआ तो फिर उसके शरीर पे जाकर डंक मारेगा और फिर खून पिएगा। निर्भय यानी बिना डरे, निशंक यानी बिना किसी शंका के, फिर उनका खून पीता है। पर मेरी भूख शांति से पहले तुम्हारा यह दुष्ट पवन पुत्र पवन वहाँ आकर स्वयं या पंखे की सहायता से मुझे उड़ाकर भगा देता है। यानी कहता है जब तक मैं डंक मार के खून पीऊँ, मेरा पेट भरे, उसके पहले ये हवा आ जाती है, मुझे वहाँ से उड़ा देती है, भगा देता है। मैं आपके संसार का लघु जीव हूँ। लघु यानी छोटा। मच्छर कैसा होता है, बहुत छोटा होता है ना, तो यहाँ पर क्या कहेगा कि मच्छर कहता है कि मैं आपके संसार का बहुत छोटा सा जीव हूँ, आपकी संतान हूँ, यानी भगवान ने सबका निर्माण किया तो बोलता आपकी ही संतान हूँ, फिर भी पेट भरने में समर्थ नहीं हूँ, यानी फिर भी मैं अपना पेट नहीं भर पाता। तो किसके कारण? पवन के कारण, हवा के कारण। आपने मेरी रचना की, जीवों का रक्त मेरे भोजन के रूप में निश्चित किया है। यानी भगवान से कहता है भगवान आपने मुझे बनाया है और मुझे क्या खाने के लिए कहा है? लोगों का खून पीने के लिए कहा है, यानी वही मेरा भोजन है। मुझे रक्तपान का कार्य दिया गया है, यानी रक्त पीना, रक्तपान यानी रक्त पीना, ये कार्य किसे दिया गया है? मच्छर को। यह दुष्ट पवन मेरे कार्य में विघ्न डालता है। विघ्न डालना यानी बाधा डालना। तो यानी यहाँ मच्छर कह रहा है कि जो पवन है मुझे बार बार परेशान करता है, मेरे काम में बाधा डालता है। मैं कर्तव्य कैसे करूँ, यानी मैं अपना कार्य कैसे करूँ, कृपया आप उसे दंडित करें। यानी भगवान से कहता है ये पवन मुझे, हवा मुझे बार बार परेशान करता है, तो मुझे आप इसे दंडित करें, यानी इसे दंड दें। मच्छर की बात सुनकर भगवान ने कहा बेटा मैं आपका कष्ट अनुभव करता हूँ, दुखी मत हो, पवन को मेरे पास भेजो। मच्छर को कहते हैं कि यानी तुम्हें जो तकलीफ है मैं समझ रहा हूँ। भगवान कहते हैं अब तुम जाओ और पवन को भेजो, मैं उससे पूछूँगा कि यह क्या कहता है। ठीक है, बोले मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्या कहता है। यदि वह दोषी हुआ, यानी अगर उसकी गलती हुई तो उसे अवश्य दंड दूंगा। ठीक है। मच्छर आश्वस्त होकर पवन के पास गया। आश्वस्त होकर यानी उसे भाई आश्वासन दिया भगवान ने कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो मच्छर पवन के पास जाता है और क्या कहता है, भगवान तुम पर कुपित हैं। कुपित यानी गुस्सा कहते हैं, जैसे क्रोधित, तो भगवान तुम पर गुस्सा है।
और तुम्हें बुला रहे हैं। पवन विष्णु के पास गया, फिर पवन भी, हवा भी जो है विष्णु भगवान के पास जाती है। उसने सब ओर से साष्टांग दंडवत करके पूछा, भगवान क्या आज्ञा है। साष्टांग दंडवत पता है बच्चों किसे कहते हैं? साष्टांग दंडवत यानी भगवान को जो हम पूरा लेट जाते हैं ना, लेट के जो प्रणाम करते हैं ना, उसे हम साष्टांग दंडवत कहते हैं। तो वह क्या करता है, पहले भगवान को प्रणाम करता है साष्टांग, उसके बाद कहता है, भगवान क्या आज्ञा है मेरे लिए। भगवान ने कहा, मच्छर तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम उसे क्यों पीड़ित करते हो। यानी कहता है कि मच्छर तुम्हारी शिकायत कर रहा है, तुम उसे परेशान क्यों करते हो। तुम दोनों मेरे पुत्र हो और भाई के समान हो, कहो किस कारण उसे बाधा पहुंचा रहे हो। यानी पवन कहता है कि तुम उसे तकलीफ, पवन से कहते हैं कि तुम उसे क्या तकलीफ पहुंचा रहे हो। पवन ने विनयपूर्वक कहा, भगवान आपके आदेश से ही मैं सदा सर्वत्र उड़ता हूँ। भगवान से कहता है कि आप जब कहते हैं तभी मैं उड़ता हूँ, क्षण भर भी विश्राम नहीं करता हूँ, जीवों को जीवन दान देता हूँ। यानी कहते हैं भगवान आपके कहने से मैं ही चलता हूँ और जरा भी आराम, विश्राम यानी आराम नहीं करता हूँ, और लोगों को जीवन देता हूँ। पता है ना बच्चों, जीवन देते हैं मतलब हमें श्वास लेने के लिए, हमें जीने के लिए हवा होना बहुत ज़रूरी है ना। तो वहीं पर यहाँ पर हवा कह रही है, पवन कह रहा है, मेरे चलने से ही जीव सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वायुमंडल साफ रखता हूँ। यानी पवन जो है अपना कार्य बता रहा है। आपने ही मुझे उत्पन्न किया है और इस काम के लिए नियुक्त किया है। भगवान से कहते हैं कि आपने मुझे बनाया है और इस काम के लिए बनाया है कि मैं जीवों के पास जाऊँ, उनको सांस लेने में उनकी सहायता करूँ। यदि मैं नहीं चलूँगा तो लोग धूप और ताप से तपकर श्वास के बिना मर जाएंगे। यानी हवा कहती है अगर मैं नहीं चलूँगा तो क्या होगा, लोग गर्मी से, धूप से और बिना मेरे श्वास लिए बिना मर जाएंगे। देव क्षमा करें, यानी भगवान से क्षमा मांगता है, मेरा कोई अपराध नहीं है, अर्थात मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, आपके ही द्वारा दिए गए कार्य करता हूँ। उस कार्य में यदि किसी जीव को कष्ट होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी यहाँ पर भगवान से कहता है कि भगवान आपने मुझे जो कार्य दिया है मैं वही करता हूँ, और अगर मेरे कार्य से किसी को तकलीफ़ होती तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने कर्तव्य का पालन ही कर रहा हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरी श्रेष्ठ संतान हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान कहता है कि तुम मेरे अच्छे बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। चिरंजीवी हो, जीवों के प्रति दयालु हो। चिरंजीवी यानी जो हमेशा अनंत काल तक रहे, ऐसा। तो बोलते तुम चिरंजीवी बनो और जीवो यानी लोगों पर हमेशा दया करते रहो, ऐसा भगवान उससे कहते हैं। इधर मच्छर सोच रहा है, मैंने अपने पिता ईश्वर को कष्ट निवेदन कर दिया है, वे पवन को अवश्य दंडित करेंगे। यानी मच्छर ऐसा सोचता है कि भैया मैंने तो अपनी शिकायत कर दी है, तो अब पवन को जरूर दंड मिलेगा। कल से मैं यथेष्ट रक्तपान करके मोटा और सुखी हो जाऊंगा। यथेष्ट यानी उचित। कहता है कल से अब यानी पवन मुझे परेशान नहीं करेगा तो मैं लोगों का खून पीऊँगा और मोटा और सुखी हो जाऊँगा। दूसरे दिन वह भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का रक्तपान करने के लिए गया। दूसरे दिन मच्छर क्या करता है, जाता है और किसी मनुष्य के पास जाता है उसका खून पीने के लिए डंक मार के। तो फिर ईश्वर द्वारा प्रोत्साहित पवन प्रबल वेग से आकर उसे उड़ाकर दूर ले गया। यानी भगवान ने तो प्रोत्साहित किया था। प्रोत्साहित करना यानी किसी भी काम के लिए आगे बढ़ाना, उसको प्रोत्साहित करना कि भाई तुम कर सकते हो इस तरह से। तो भगवान ने किसको प्रोत्साहित किया था, पवन को, और उसे आशीर्वाद भी दिया था। तो वो बहुत यानी खुश था पवन भी। पवन फिर तो बहुत प्रबल यानी बहुत तेज़ गति से आता है, वेग यानी गति से आता है और मच्छर को उड़ाकर दूर ले चल गया। अत्यंत चकित होकर मच्छर ने फिर भगवान से निवेदन किया। मच्छर को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे अभी तो कल इसे दंड दिया है भगवान ने और ये फिर से यानी कि ऐसा काम करने लगा। तो फिर क्या करता है मच्छर, फिर से भगवान के पास जाता है, निवेदन करता है। भगवान ने कहा, बेटा सुनो, यह न्यायालय है। न्यायालय पता है ना बच्चों, कोर्ट होता है ना जहाँ पर वकील लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं वहाँ पर, ठीक है। मतलब बच्चों ये न्यायालय है, न्यायालय जहाँ पे न्याय मिले वह जगह। यहाँ तुम वादी और प्रवण प्रतिवादी है। वादी यानी जैसे दो लोग जब किसी बात में बहस या लड़ाई होती है तो एक बोलने वाला होता है, दूसरा उसके बारे में बोलता है। तो यहाँ तुम वादी, वादी कौन है, मच्छर, और पवन क्या है, प्रतिवादी यानी अपनी तरफ सामने वाला पक्ष, ठीक है। तो न्यायाधीश तभी निर्णय कर सकता है जब वादी प्रतिवादी साथ उपस्थित होकर परस्पर युक्ति प्रयुक्ति से उत्तर देते हैं। अभी यानी भगवान क्या कहते हैं, जैसे दो बच्चों में लड़ाई हुई तो एक बच्चा आकर कहता है कि देखो, जैसे मम्मी से तुम कह रहे हो कि देखो मम्मी इसने ऐसा किया, ठीक है, वो चला गया। फिर दूसरा बच्चा क्या कहता है,
तो फैसला कब होगा? जब दोनों बच्चे आएंगे और बताएंगे इसने क्या किया और उसने क्या किया। उसी तरह से यहाँ पे मच्छर और पवन दोनों को भगवान बुलाते हैं। यहाँ सहायक की गवाही की भी आवश्यकता होती है। तुम्हारा अभियोग विचित्र है, मैं क्या करूँ? जब तुम होते हो तब पवन नहीं होता और जब वह होता है तो तुम नहीं होते। भगवान कहते हैं कि तुम दोनों साथ में तो आ नहीं पा रहे हो। जब तुम होगे तो पवन नहीं होगा, पवन होगे तो मच्छर नहीं होगा। बस पहले उसके सामने खड़े होने में समर्थ हो जाओ। मच्छर से कहता है पहले जाओ और हवा के सामने खड़े होने की हिम्मत बनाओ, तब उसके विरुद्ध अभियोग लगाना। अभियोग लगाना यानी कोई भी, जैसे कहते हैं कि भाई इसने ऐसे गलत काम किया है, आरोप लगाना। तो कहते हैं जब तुम उसके सामने खड़े हो पाओ तब तुम उस पर आरोप लगाना। जिनके वित्त और बल समान होते हैं उनकी मैत्री और विवाद ठीक रहते हैं। जिनके वित्त यानी क्या होता है बच्चों? वित्त यानी जिसे धन संपदा कहते हैं ना, वो तो कहते हैं जिनके वित्त और बल यानी ताकत समान होती है उनसे मित्रता और उनसे विवाद करना ठीक रहता है। ठीक है, बलशाली और निर्बल के नहीं, यानी जो ज़्यादा बलवान हो, एक बिल्कुल निर्बल हो, ऐसे लोगों को वाद विवाद करना चाहिए नहीं। तो बलशाली कौन था यहाँ पे? पवन। और निर्बल कौन था? छोटा सा जंतु कौन था? मच्छर। इसलिए बेटा और भी सोचो, पवन परार्थी है और तुम स्वार्थी हो। कहता है देखो बच्चों, तुम पवन से कहता है देखो पवन कैसा है? परार्थी। परार्थी यानी दूसरों की मदद करने वाला। कैसे मदद करता है? क्योंकि उसके बल पर ही हम सांस लेते हैं। ठीक है, तो और तुम स्वार्थी हो। तुम स्वार्थी क्यों? तुम खाली अपना ही काम देखते हो, मुझे मेरा पेट भरना है, लोगों को डंक मारना है, खून पीना है इत्यादि। पवन उपकारी है और तुम अपकारी हो। उपकारी यानी लोगों पर उपकार करने वाला, लोगों का कल्याण करने वाला, और तुम अपकारी हो। अपकारी हो यानी लोगों को तकलीफ देने वाला, लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। ठीक है, तुम्हारी सहायता करने और गवाही देने मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, यानी कोई भी कहता है कि भगवान कहते हैं कि तुम यानी अपने स्वार्थ के लिए जीते, इसलिए तुम्हारे पक्ष में गवाही देने कोई नहीं आएगा। पवन सैकड़ों गवाहियाँ कर सकता है और पवन सबकी मदद करता है, इसलिए उसकी तरफ से गवाही देने बहुत सारे लोग या बहुत सारे व्यक्ति आ सकते हैं। जिन लोगों को तुम पीड़ित करते हो वे सभी उसके साथ गवाही देंगे। यानी तुम जिसको डंक मार के खून पीते हो वो सब किसकी तरफ बोलेंगे? पवन की तरफ ही बोलेंगे, क्योंकि तुम तो उनको नुकसान पहुँचाते हो। इस स्थिति में तुम्हारे अनुकूल निर्णय कैसे कर सकता हूँ? जाओ दूसरा भोजन खोजो, अन्यथा तुम्हारा मरना ही ठीक है। भगवान से कहते हैं कि जाओ तुम दूसरा भोजन को ढूंढ के खाओ, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हो यही ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम दूसरों को नुकसान पहुँचाते हो। लज्जित मच्छर जैसे आया था वैसे ही चला गया। यानी फिर मच्छर शर्मिंदा हुआ कि हाँ भाई सही में मैं तो बड़े गलत काम करता हूँ, लोगों को नुकसान पहुँचा, तो उसे बहुत शर्मिंदा हुआ और फिर वहाँ से चला गया। यह कथा इस श्लोक के आधार पर लिखी गई है। ये कहानी किसके आधार पर बनी है? तो देखो ये जो लाइनें लिखी है ना उसके आधार। पहले पैर पड़ता हूँ, फिर खून चूसता हूँ, धीरे धीरे कान में विचित्र कलरव करता हूँ। मच्छर के बारे में कहा गया कि पहले पैरों की तरफ जाएगा, फिर खून पिएगा, फिर कानों में गुनगुन गुनगुन करेगा, छिद्र देखकर सहसा भीतर घुसकर काट खाता है। छेद देखेगा कि भाई तुम्हारे कपड़े में कहीं छेद है तो वहाँ से अंदर घुस जाएगा और तुम्हें डंक मारेगा। दुष्ट की सारी दुष्टताएं मच्छर में दिखाई देती हैं। यानी दुष्ट के अंदर, दुष्ट व्यक्ति में जो दुष्टता होती है वह सारी मच्छर के अंदर हमें दिखाई देती है। तो बच्चों इससे हमें, इस पाठ से बच्चों क्या सीखना मिला है कि हमें कैसा व्यक्ति बनना चाहिए? मच्छर जैसा या पवन जैसा? पता चल रहा है ना बच्चों? तो आप कैसे व्यक्ति बनोगे? मच्छर जैसा कि पवन की तरफ? पवन की तरफ बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि पवन हमेशा लोगों का सहायक बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो पवन हमें सांस लेने में सहायक है, उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरह से वह दूसरों की मदद करता है। जबकि मच्छर क्या है? मच्छर तो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, काटेगा, उन्हें डंक मारेगा, उन्हें तरह तरह की बीमारियां देगा। तो हमें क्या बनना है? मच्छर बनना है? नहीं, हमें क्या बनना है बच्चों? पवन बनना है। ठीक है, तो हमेशा पवन की तरह परमार्थी बनो, लोगों की सेवा करो, लोगों पर उपकार करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जैसे भगवान के सामने किसने सम्मान पाया? पवन ने, क्योंकि वह लोगों को तकलीफ़ नहीं देता बल्कि उनकी मदद करता है। और जबकि मच्छर क्या करता था? नुकसान पहुंचाता, इसलिए उससे भगवान से सम्मान नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या बनना है? हमें पवन की तरह परमार्थी बनना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू। पाठ समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब इसका मैं जो स्वाध्याय है मैं अगले वीडियो में आपको भेजूँगी। ठीक है, धन्यवाद।